बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान स्पिरिचुअल सईद अहमद शाह आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सईद अहमद शाह से हाजिर खिदमत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक नए वजीफ़े के साथ, ये वजीफ़ा अल्लाहुस समद। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के मामलात को दुरुस्त फरमाए और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। वज़ाइफ जो हैं, जितने भी वज़ाइफ हैं उनके अंदर जो है नमाज की पाबंदी जो है वो ज़रूरी होती है। बाद लोग वज़ाइफ करते हैं और फिर मुझे बताते हैं या कि भाई वजीफ़ा किया लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। तो यकीनन अल्लाह के कलाम में हक है, सच है। इंसान में ही खामी होती है तो इंसान नाकाम हो जाता है। वो एक अल्लामा शहीदी साहब का एक शेर है कि उसका तो आम है अल्ताफ़ शहीदी सब पर, तुझसे क्या ज़िद थी गर तू किसी काबिल होता। तो इंसान अगर इस काबिल होता है तो अल्लाह पाक उसको नवाज देता है। इंसान की फितरत है, इंसान ये जो चाहता है, यानी कि जो वो ये कहता है कि जो मैं सोचता हूँ वो हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक वो करते हैं जो इंसान के हक में बेहतर है। बस सोच सोच का फ़र्क है। तो वज़ाइफ पढ़ते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि या अल्लाह जो मैं तुझसे तलब कर रहा हूँ अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो अपने करम से, अपने फ़ज़ल से मेरी हाजत को पूरी कर दे। तो उसमें यह है कि अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अपनी रहमतों से नवाजते हैं। ये जो वजीफ़ा है इसका मैं आपको तरीक़ेकार बताता चलूँ। अगर कोई भी आप दिल में हाजत रखते हैं, चाहे वो जादू के मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं, चाहे वो कारोबार में बंदिश, चाहे रिश्तों में बंदिश, या कोई भी काम जायज़ मकासद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसका बेहतर तरीका यह है कि इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले और 11 मरतबा दरूद शरीफ बाद में दरूद इब्राहिमी पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें उसके बाद 1000 मरतबा जो है वो आप अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद इसकी तस्बीह करें। फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में उसके पाक नाम का वसीला देकर अपनी हाजत तलब करें। ये अल्लाहुस समद का जो वजीफ़ा है ये बहुत तेज़ और तीर बाहदफ है, यानी कि इसमें सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की झोलियाँ भरी हैं। बहुत से सूफ़ी इकराम जो है, सूफिया जो है वो इस इस्म की जो है वो मदावत बताते थे कि आप इसका ज़िक्र करें या वजीफ़ा पढ़ें। तो ये जो जायज़ काम है उसके लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और बस ये जो नुक्ता मैंने आपको बताया वो नुक्ता ये है कि इसमें आपने जो भी आपकी हाजत है अल्लाह की बारगाह में, तो वो आप ये ज़रूर दुआ में ये दुआ करें कि या अल्लाह ताला तेरे पाक नाम की बदौलत इसके वसीले से मेरी ये हाजत पूरी कर दे। अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो बेशक तू ही जानने वाला, बस अल्लाहुम्मा आमीन कर दें, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और अगर कुछ मांग रहे हैं आप अल्लाह से, अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह उसका नेम बदल अता फरमाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह से तलब करें और अल्लाह आपको अता ना फरमाए। बस इंसान में वो कहते हैं ना, कसाफत गुनाह को लताफत में बदलने के लिए जो वक्त दरकार होता है बस वही वक्त होता है। उसके बाद तो फिर अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में करम फरमा देता है। तो इस वजीफ़े से आप जो दुनियावी मामलात हैं जादू के और जादू के अमराज के लिए और मुख्तलिफ़ नेक हाजात के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, कारोबारी बंदिश के लिए, ठीक है, या बाहर जाना है या
تعلیم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، تو اس کو جو ہے کم از کم جو ہے وہ کم از کم اگر کوئی حاجت ہے دل میں تو وہ کم از کم 40 دن اس وظیفے کی ورد میں رکھنا چاہیے۔ بزرگان دین جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی حاجت جو ہے، یہ میں ہر وظیفے کی بات کر رہا ہوں، صرف اس وظیفے کی نہیں، تو وہ یہ تعلیم فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اور 40 دن میں آپ کا مقصود حاصل نہیں ہوا تو کم از کم اس کو 90 دن تک پڑھیں۔ تو کہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی مشکل لازمی آسان فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ 10 دن پڑھا، ہفتہ پڑھا، 11 دن پڑھا، ٹھیک ہے نا، 15 دن پڑھا، 20 دن پڑھا، چھوڑ دیا، یا مجھے کچھ کام نہیں ہوا، میرا کام نہیں ہوا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے، اس سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مانگ بھی تو ہم اس سے رہے ہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، انسان کی تو طاقت ہی نہیں وہ کسی کو کچھ عطا کرے، یقین کامل سے مانگے اس وظیفے کے تحت تو اللہ پاک ضرور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔